बिहार में भारतीय जनता पार्टी के सत्ता गंवाने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्णिया में भाजपा की जन भावना महारैली को संबोधित किया। अपने संबोधन में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि लालू के पेट में दर्द समझ आ रहा है, मगर आपका जोश कहां गायब है। आज राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की जयंती है और मैं उन्हें प्रणाम करता हूं। दिनकर जी की कविताओं को ने न केवल आजादी के आंदोलन को एक नई धार दी, बल्कि उनकी लेखनी ने भारतीय संस्कृति को मजबूती प्रदान करने का काम किया। लालू नीतीश की जोड़ी पर हमला बोलते हुए अमित शाह ने कहा कि मेरे आने से लालू और नीतीश के पेट में दर्द हो रहा है। वे कह रहे हैं कि झगड़ा लगाने आए हैं। झगड़ा लगाने के लिए लालू जी आप पर्याप्त हो। आपने पूरा जीवन यही काम तो किया है। लालू जी के सरकार में आने से डर का माहौल बिहार में फिर से शुरू हो गया। सीमावर्ती इलाकों के लोगों को यह बताने आया हूं कि सीमावर्ती जिले हिंदुस्तान का अभिन्न हिस्सा है। यहां किसी को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि केंद्रीय में नरेंद्र मोदी की सरकार है और यह भीड़ लालू नीतीश सरकार के लिए चेतावनी का सिग्नल है। देखिए पूर्णिया से शाहिद के साथ एजाज की विशेष रिपोर्ट, सीमांचल न्यूज पूर्णिया। भारत माता की। अरे क्या होगा भाई, सीमावर्ती जिलों के लोगों को ऐसी आवाज होगी क्या? लालू के पेट में दर्द समझ आ रहा है, आपका जोश कहां गया भाई? मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ। सीमावर्ती जिलों की सुरक्षा के संकल्प की मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल जी, मेरे साथी मोदी जी के मंत्रिमंडल में मंत्री भाई गिरिराज सिंह जी, गृह मंत्रालय में मेरे साथी भाई नित्यानंद राय जी, श्री सुशील कुमार मोदी जी, श्री तारकिशोर प्रसाद जी, श्रीमती रेणु देवी जी, हमारे वरिष्ठ नेता राधा मोहन सिंह जी, नंद किशोर यादव जी, श्री मंगल पांडे जी, शाहनवाज हुसैन जी, श्री भिखूभाई दलसानिया जी, श्रीमान नागेंद्र जी, श्री सम्राट चौधरी जी, श्री जनक चमार जी, श्री विनोद तावड़े, हमारे विनोद जी आगे आइए, सबको परिचय हो, हमारे नए प्रदेश प्रभारी बने भाई, ताली बजाओ जोर से। हमारे सह प्रभारी श्री हरीश द्विवेदी जी, ऋतुराज सिन्हा जी, भाजपा के वरिष्ठ नेता राजीव प्रताप रूडी जी, संजय मयूख जी, नितिन नवीन जी, संजय चौरसिया जी, सुशील कुमार चौधरी जी, उपस्थित सभी सम्मानीय सांसदगण और आज इस चिलचिलाती धूप में इतनी बड़ी संख्या में दोपहरी धूप में आए हुए सीमावर्ती 4 जिलों के मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं, आप सभी को मेरा प्रणाम। वो लालू जी के साथ जाने के लिए वोट दिए थे या मोदी जी के साथ जाने के लिए? जोर से बोलिए, मोदी जी के साथ जाने के लिए वोट दिया था ना?
अब आएंगे, उन्होंने कहा है हम भी जाएंगे, तो हिसाब पूछना कि भाई वोट तो मोदी जी के नाम से लिया था, अब लालू के साथ पहुंचकर हमारी सलामती क्यों क्वेश्चन मार्क कर दी। आज सीमावर्ती जिलों में एक आशंका बनी हुई है। मैं सभी को कहने आया हूं, कोई डरिएगा नहीं। लालू नीतीश की जोड़ी भले आ गई, ऊपर नरेंद्र मोदी की सरकार है, किसी की हिम्मत नहीं है सीमावर्ती जिलों में मनमानी करने की। मित्रों, मोदी जी ने एक बड़प्पन दिखाया था। हमसे आधी सीटें आई थी, आधी सीटें। नीतीश बाबू आप आधे बनकर रह गए थे, फिर भी हमने बड़प्पन दिखाकर आपको मुख्यमंत्री बनाया था, क्योंकि मोदी जी ने वादा दिया था हम नीतीश बाबू के नेतृत्व में लड़ेंगे। मगर आप जैसे ही लोकसभा का चुनाव नजदीक आया, प्रधानमंत्री बनने के लिए कांग्रेस और लालू जी की गोदी में बैठ गए। आप क्या मानते हो, बिहार की जनता आपको जानती नहीं है? नीतीश बाबू 8 साल पहले की बात मैं याद कराना चाहता हूं। 14 में भी यही किया था। लोकसभा की 2 सीटें रह गई थी आपकी, कहीं के न रहे थे, न घर के रहे थे, न घाट के रहे थे। ये लोकसभा का चुनाव 24 का आने दो। मैं कहता हूं, ये लालू नीतीश की जोड़ी के बिहार की जनता सुपड़ा साफ करने वाली है। और 25 के चुनाव में भी हम पूर्ण बहुमत के साथ यहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने जा रहे हैं। मित्रों, नीतीश कुमार कोई राजनीतिक विचारधारा के पक्षधर नहीं है। वो समाजवाद छोड़कर लालू जी के साथ भी जा सकते हैं, जातिवादी राजनीति कर सकते हैं। वो समाजवाद छोड़कर वामपंथियों के साथ भी बैठ सकते हैं। वो कांग्रेस छोड़कर वामपंथियों के साथ भी बैठ सकते हैं। और वो राजद